तुगरल बेग सल्जूकियों का सुल्तान मुकर्रर हुआ। तुगरल बेग का भाई चागरी बेग खुरासान का वाली था। सुल्तान तुगरल बेग का भाई चागरी का इंतकाल हो गया। वो हकीकी मानों में सुल्तान तुगरल बेग का दस्ते बाजू था। सुल्तान तुगरल बेग को अपने भाई की वफ़ात का बेपनाह दुख हुआ। सुल्तान तुगरल बेग के छोटे भाई चागरी बेग के 3 बेटे थे, अल-परसलान, कादर बेग और सुलेमान, और इनमें से सुल्तान तुगरल बेग अल-परसलान को सबसे ज़्यादा पसंद किया करता था। सुल्तान तुगरल के लिए उन्हीं दिनों में जो दूसरा बड़ा हादसा नमूदार हुआ वो ये कि सुल्तान तुगरल बेग के चचाजाद भाई इब्राहिम जनाल ने एक बहुत बड़ा लश्कर जमा करके सुल्तान तुगरल बेग के ख़िलाफ़ अलम बगावत खड़ा कर दिया था। इस मौके पर सुल्तान के पास छोटा सा एक लश्कर था जिसकी इब्राहिम के इतने बड़े लश्कर के सामने कोई हैसियत ना थी। सुल्तान तुगरल के लिए वो बड़ा नाजुक मौका था, इसलिए कि इब्राहिम मार धाड़ करता हुआ पेशकदमी कर रहा था, लेकिन कुदरत सुल्तान तुगरल बेग पर मेहरबान थी। उधर जब सुल्तान के भतीजे अल-परसलान को खबर हुई कि उसके चचा इब्राहिम जनाल ने उसके बाप के बड़े भाई सुल्तान तुगरल बेग के ख़िलाफ़ अलम बगावत खड़ा कर दिया है, तब जो लश्कर उस वक़्त उसका मरने वाला बाप छोड़ कर गया था उसके साथ वो हरकत में आया और सुल्तान तुगरल बेग की मदद के लिए रवाना हुआ। रे शहर के 9 में इब्राहिम और तुगरल बेग के दरमियान जंग जारी थी कि अल-परसलान सुल्तान की मदद के लिए पहुँच गया। लिहाजा सुल्तान की ताकत में इजाफा हो चुका था, जिसकी वजह से दोनों चाचा भतीजा मिलकर इब्राहिम को बदतरीन शिकस्त दी और जंग में उसे गिरफ्तार कर लिया। इब्राहिम जनाल उससे पहले भी चंद मौक़ों पर सरकशी का मुजाहरा कर चुका था, लेकिन सुल्तान तुगरल ने उसे माफ़ कर दिया था, लेकिन इस बार सुल्तान ने उसे माफ़ी का मुस्तहिक ना समझा और उसका खात्मा कर दिया।